आखिरकार क्यों रोए थे भगवान श्री कृष्ण कर्ण के वध पर, और ऐसी कौन सी अलौकिक घटना घटी जिसे देख देवी देवता, ऋषि मुनि, अर्जुन सहित सभी पांडवगण आश्चर्यचकित हो गए। दोस्तों, महाभारत युद्ध का 17वां दिन था, जिस दिन महारथी कर्ण और अर्जुन महाभारत युद्ध के लिए एक दूसरे के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं। उस दिन दोनों ही वीर एक दूसरे को मार डालने के उद्देश्य से रणभूमि में उतरते हैं, लेकिन महारथी कर्ण युद्ध के परिणाम को पहले से ही जानते थे। उन्हें पता था कि भगवान श्री कृष्ण जी के होते हुए कौरव पांडवों पर विजय नहीं पा सकते थे। फिर भी उस महान आत्मा कर्ण ने रणभूमि में अर्जुन और श्री कृष्ण जी को कड़ी टक्कर दी थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कर्ण पर हमेशा अपनी माया का प्रयोग करते ही रहते थे, ताकि वह किसी भी समय अर्जुन को मार न सके। पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के पश्चात सिर्फ कर्ण ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो अर्जुन को मारने में सक्षम थे। इसलिए दुर्योधन ने कर्ण को अपना सेनापति नियुक्त किया था। उस दिन वह महान क्षण आ ही गया जब दोनों वीर एक दूसरे के सम्मुख खड़े थे और जहां किसी एक का अंत होना निश्चित था। महारथी कर्ण अपने विजय धनुष को धारण किए हुए थे। उस दिन महारथी कर्ण के सम्मुख आए हुए पांडव पक्ष के कोई भी योद्धा टिक नहीं पाए थे। उन्होंने नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और भीम को बहुत बुरी तरह से परास्त कर जीवन दान दिया था, क्योंकि माता कुंती ने कर्ण से पांडवों को न मारने का वचन लिया था, लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। अर्जुन के साथ युद्ध करते समय भगवान परशुराम जी द्वारा दिए गए दिव्यास्त्र का ज्ञान कर्ण भूलने लगते हैं, लेकिन अपने गुरु से प्राप्त श्राप को ही उन्होंने अपनी धैर्य शक्ति से कुछ हद तक विफल कर दिया था। उन्होंने अर्जुन पर 2 बार ब्रह्मास्त्र तक चला दिया था, लेकिन वे उस समय अपने अजय भार्गव अस्त्र का समाधान नहीं कर पाए थे। फिर भी कई बार उन्होंने अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के होते हुए परास्त भी किया था, और फिर युद्ध के दौरान ही उनके रथ का पहिया भी ब्राह्मण के श्राप के कारण धरती में धंस गया था और उनके हाथों से विजय धनुष टूट गया था। तब उस समय कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने नीचे आए। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ पहिए को ऊपर की ओर खींचा। तब एक अनोखी घटना घटी कि कर्ण ने पहिए के साथ साथ पृथ्वी को, पर्वत को, वन सहित 4 उंगली ऊपर खींच लिया। ऐसा अलौकिक कार्य पूरे महाभारत में केवल महारथी कर्ण ही कर पाए थे। ठीक उसी समय कर्ण को निहत्था देख भगवान श्री कृष्ण जी के आदेश पर अर्जुन ने कर्ण को आंचलिक बाण मारकर उनका वध कर दिया था। उसी समय एक दिव्य रोशनी कर्ण के शरीर से निकलकर भगवान सूर्य नारायण की ओर बढ़ने लगी। यह देख सभी ऋषि मुनि, देवता, अर्जुन और सभी पांडवगण आश्चर्य से भर उठे। यह दिव्य घटना घटित होते हुए देख उनके पूरे शरीर में रोमांच भर आया और भगवान श्री कृष्ण जी के नेत्रों में आंसू भर आए। उस समय निष्ठा, न्याय, निष्ठ धर्म योद्धाओं को अपने लोक में जाते देख श्री कृष्ण सहित तीनों लोकपाल भी रो पड़े, और उन्होंने कर्ण के शरीर से निकलती हुई पवित्र आत्मा को अपना आशीर्वाद भी दिया। उस महान आत्मा को सूर्य लोक में जाते देख सभी देवताओं के मन में जहां दुख था, वहीं एक विशेष प्रकार का हर्ष भी था।